मेरे साथ मलिक जमशेद साहब मौजूद हैं। 162 kg, इतना ज़्यादा वज़न, इन्हें बहुत सारी बीमारियां भी थी, उस वज़न का इन्होंने इलाज करवाया। अब इनका वज़न जो है 102 हो चुका है। मेरा वज़न 162 किलो था। अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो गए हुए थे हम लोग, चलने से आज़ाद हो गया हुआ था, काम कोई नहीं कर सकता था, नीचे होकर कोई चीज़ पकड़ता था, लग के टिश्यू जो होते हैं वो पाट जाते थे। जो भूख लगाने का एक सिस्टम होता है ना, उसे वो निकाला था 1 किलो सवा किलो का। 5-6 दिन ऐसे चला था, एक आधा चम्मच पानी का ले लेना, टिश्यू पेपर लेकर होंठों पे लगा लेना। मैदा जब बंदी करती है आपका 80% को फोल्ड किया है, फोल्ड करके कलम पर लगा लेते हैं। 3 माह तो मैंने ये नहीं ना देखा मेरे घर में पका क्या है। पानी की तमन्ना थी या मीठा जूस हो जाए, तो जो आपके मसल है वो ज़ाया हो जाते हैं ना, फिर नहीं बनते हैं। इसमें मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा हाथ है, मेरे डॉक्टरों का भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद, एक नई कहानी के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ मलिक जमशेद साहब मौजूद हैं। 162 kg, इतना ज़्यादा वज़न, इन्हें बहुत सारी बीमारियां भी थी, उस वज़न का इन्होंने इलाज करवाया। इलाज करवा के अब इनका वज़न जो है 102 हो चुका है। 102 किलो इनका वज़न है, मतलब कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वज़न कम किया। ये वज़न इन्होंने कैसे कम किया, इनसे इनकी कहानी जानते हैं कि इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना था, तरीके से इन्होंने अपना वज़न कम किया और कम करके अब ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा वज़न 162 किलो था। अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो गए हुए थे हम लोग। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा गंगाराम एक टीम है, उससे मैंने बात की जाकर, वो उन्होंने फिर ऑपरेट किया। मेरा ऑपरेट करने से बाद मुझे अपने आप को मैंने इतना मजबूत कर लिया हुआ था, ये मैंने काम करना है, इंशाल्लाह ये काम करूँगा। तो वो अल्लाह पाक ने वो मंजिल में आसान की है। किन किन बीमारियों का आपको सामना करना पड़ा जब आपका वज़न ज़्यादा था, और अब वो ठीक है या नहीं? चलने से आज़ाद हो गया हुआ था, काम कोई नहीं कर सकता था, नीचे होकर कोई चीज़ पकड़ता था, लग के टिश्यू जो होते हैं वो पाट जाते थे, कंबल में दर्द बहुत ज़्यादा रहती थी, ब्लड प्रेशर का मसला था, हार्ट का मुझे तकरीबन कम से कम कोई 15-20 साल से आया था। फिर उसके बाद गुर्दों का मसला हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, ना इस टाइम हार्ट ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, कोई भी मसला नहीं है इस टाइम। सिर्फ वीकनेस है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कविंग हो रही है। आपका जो ऑपरेट किया उसमें क्या आप चर्बी है उसको निकाला गया? नहीं, उन्होंने जो भूख लगाने का एक सिस्टम होता है ना, उसे वो निकाला था 1 किलो सवा किलो का। उसके बाद वो जो मैदे को बंद कर देते हैं, मैदा जब बंद हो जाता है उसके बाद ना आप लिक्विड ले सकते हैं। 5-6 दिन ऐसे चला था, एक आधा चम्मच पानी का ले लेना, टिश्यू पेपर लेकर होंठों पे लगा लेना। अल्लाह पाक ने ये कामयाब कर दिया। आपके कोई चर्बी नहीं निकाली गई? नहीं, कुछ भी नहीं निकाला। वो ऐसे होता है ना, जैसे वो आपका मैदा जब बंदी करती है, आपका 80% को फोल्ड किया है, फोल्ड करके कलम पर लगा लेते हैं, पीछे 20% का रह जाता है। जैसे एक बच्चे का सिस्टम होता है, एक बच्चे का सिस्टम है, बस ये समझ लें आप, जैसे 5-6 माह का बच्चा है ना, वो सिस्टम था मेरा। वो सिर्फ लिक्विड ले सकता था चमचों के साथ, और उससे पेट फुल हो जाता था? हाँ जी, वो हो जाता था। 3 माह तो मैंने ये नहीं ना देखा मेरे घर में पका क्या है, ये लोग मेरे घर वाली फैमिली पका के आ रहे हैं, मतलब तमन्ना ही नहीं थी बिल्कुल। पानी की तमन्ना थी या मीठा जूस हो जाए, मतलब मिल्क शेक हो जाए, मैंगो का हो जाए, ये मतलब वो भी मुझे मना था, सब कुछ मना था, मीठा भी मना था, शिकंजवी नमकीन हो गई, भाई ये कावा हो गया नींबू वाला, बस। टोटल कितना आपको अरसा लगा है ऑपरेट करवाया और फिर आपको सेहजाब होते हुए? 6 माह तो मैं ना बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा मसलों में था। सबसे पहले ऑपरेशन के बाद ना दूसरे दिन बाद जब आईसीयू से बाहर आया मैं, तो मुझे सांस का मसला हो गया हुआ था, सांस नहीं ले सकता था, बहुत ज़्यादा मसला था। फिर वो डॉक्टर ने वो कवर किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मकसद आंखों पे आया। साइड इफ़ेक्ट, इसके छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में आते हैं। 3 माह के बाद मैं सो नहीं सका। 3 माह के बाद जब मतलब नीचे वाला हिस्सा जो था, ये घुटने लत्ता ये फिट हो गई हुई थी बात करने से, बस जब चारपाई पे या बेड पे लम्बे पड़ता था ना, तो चीखें निकलती थी पसलियों की। तो जो आपके मसल है वो ज़ाया हो जाते हैं ना, फिर नहीं बनते हैं। 2 महीने 2.5 महीने पसलियों का मसला रहा है, सो नहीं सका। तो उसके बाद अल्लाह पाक के आहिस्ता आहिस्ता जो डॉक्टर की टीम थी ना, बहुत अच्छी टीम थी। इनका जो हेड था वो डॉक्टर खालिद जुवैद साहब थे, बहुत अच्छी टीम थी और इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे मंजिल मकसूद से पहुँचा दी है। बात यह, इंसान कोई भी कोशिश करे मैंने ये काम करना है, तो इंशाल्लाह वो इंसान कामयाब हो सकता है। अल्लाह पाक उसको उसकी मंजिल मकसूद पर पहुँचा देता है। इंसान को कोशिश करनी चाहिए। ये जो कुछ किया है कोशिश से किया है, इसमें मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा हाथ है, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा हाथ है, जिसने मुझे सपोर्ट किया है। डॉक्टरों का भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। माशाल्लाह नमाज भी पढ़ सकता हूँ। नाज़रीन, आपने इनकी कहानी जानी, देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपना वज़न जो है वो कम किया। आपको इनकी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।